नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का सेट ए को कंप्लीट किया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सेट बी को। अभ्यास प्रश्न पत्र है 2024 कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न पत्र है। विषय दिया है यहाँ पर केमिस्ट्री सेट बी। तो चलिएगा सेट ए को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सेट बी को कंप्लीट करेंगे। इसमें दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य, कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो पेपर दिया है 70 नंबर का और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी छात्र यहाँ पर देखेंगे और सभी छात्र इन प्रश्नों को बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप क्या करिए, बिल्कुल याद करिएगा और देखिएगा। इसमें दिया है सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला जो दिया है, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रण विधि उपयुक्त होगी। तो इसका जो पहला जो होगा वो होगा हमारा मोल अंश। दूसरा दिया है IUPAC परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी आ वाला इसका राइट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डाइक्रोमेट तथा परमैग्नेट दोनों का गुण है। तो ये दोनों का जो गुण है प्रबल आक्सीकारक होते हैं। आपको बता दें बी वाला राइट आंसर होगा। अगला दिया है चौथा, फार्माल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है, इसमें संकरण पाया जाता है। तो चौथे का जो दिया है इसमें बी वाला रहेगा, यानी AsP2 संकरण होता है। पांचवा दिया है एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल में अभिक्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप देता है, वहाँ यौगिक क्या कहलाता है। तो इसका जो दिया है इसमें वो रहेगा हमारा ए वाला राइट आंसर होगा, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। अगला दिया है दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड्स कौन सी है। तो आप सभी को मालूम है ये तो लैक्टोस है, बा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है इसमें वो है हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, ये घट जाती है या कम हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, घटती है या फिर कम हो जाती है। अगला दिया है द्विदाता संलग्निक खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, द्विदंतुर कहलाते हैं, द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं, द्विदंतुर आएगा इसमें। अगला दिया है सी और COH खालिस्तान एल्कोहल का लक्षणिक गुण है। तो ये मेथिल एल्कोहल है या फिर नी। आपको बता दें ये कौन से जो प्रतीक है इसमें आपको बता दें तीनों बंद पर क्या आएगा, आर आएगा, यानी तृतीयक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल है। अगला दिया है चौथा सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। क्या आएगा इसमें, बेंजोइक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा, एथेनॉलिक अमोनिया की क्लोरोएथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो बनता है हमारा फिनॉल बनता है। क्या आएगा इसमें, फिनॉल। अगला दिया है सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ खालिस्तान प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है हमें, फैक्टोस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फैक्टोस। लास्ट वाले छठे में आएगा फैक्टोस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक तीसरा जो दिया है हमें सत्य असत्य हमें बताना है। पहला है किसी अज्ञात प्रतिरोधक का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज से किया जाता है। ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता है, असत्य होता है। संलग्निक कोई अणु आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या ऋणावेशित या धनावेशित मूलक होते हैं, ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। चौथा दिया है प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर पहले एल्कोहाइड और फिर अम्ल देते हैं। तो चौथा बिल्कुल क्या है हमारे यहाँ पर, सत्य है। पांचवा दिया है CH3COO C2H5 एक एस्टर यौगिक है। तो ये बिल्कुल क्या है हमारा, असत्य है। छठा दिया है यहाँ पर
जंतुओं के यकृत में संचित पॉलीसेकेराइड से ग्लाइकोजन व स्टार्च होता है, बिल्कुल सत्य है। यानी ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर यकृत में जंतुओं में भोजन संचित होता है, ये सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न जो दिया है वो है हमें सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। पहला जो दिया है अगर प्लस KNO3, तो इसका क्या आएगा, ये क्या काम करता है, हमारा लवण सेतु का कार्य करता है। पांचवा फिनोल जो दिया है उसका डी वाला यानी ये क्या करता है, नीले निटमस को लाल कर देता है क्योंकि ये अम्लीय होता है, क्योंकि H+ देता है। तीसरा जो दिया है एनिलीन का क्या आएगा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन। चौथा दिया है इसमें क्लोरोफिल, तो ये क्या है, हमारा संकुल यौगिक है। अगला दिया है विटामिन, तो विटामिन का क्या आएगा, स्कार्बिक अम्ल। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी क्या सही जोड़ियाँ। इन सभी सही जोड़ियों को सभी छात्र एक बार अच्छे से याद भी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक इसमें 5 दिया है। एक शब्द में हमें उत्तर देना है। पहला जो दिया है हेनरी का नियम लिखिए, तो मैं आपको बोल देता हूँ, किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगला जो दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 किसके समानुपाती होता है, तो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तीसरा दिया है मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, कारण बताइए, तो आपको बता दें क्योंकि इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न दिया है निम्न को अम्ल की प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, इसी के बाद में एसिटिक अम्ल सेकंड नंबर पर आएगा, ये दूसरे पर आएगा, और इसी के बाद में ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथे नंबर पर आएगा। यानी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ नंबर पर आएगा। इसी के बाद में जो फिफ्थ दिया है उसमें भी हमें इसी प्रकार से क्या बताना है, हमें क्रम को बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, CH3 CO और SO2, यानी ये वाला आएगा। फिर इसी के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, हमें आपको बता दें A और AB उत्पाद लिखिए। तो A जो उत्पाद रहेगा वो क्या बनेगा, हमारे CH3CO और Cl, A उत्पाद तो ये बनेगा। और इसी का हम बता देंगे जो B उत्पाद बनेगा वो बनेगा हमारा NH3CH3CO और NH3, इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो अगले वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट ही इनके फुल सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करा देंगे। जब तक सभी छात्र इन जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों को कंप्लीट ही करिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आप बिल्कुल अध्ययन करिएगा और मन से करने की कोशिश करिएगा। अगले जो वीडियो रहेंगे उनमें इन प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।